राधे राधे, हरे कृष्ण। आप सभी को ज्येष्ठ पूर्णिमा और वट पूर्णिमा की बहुत बहुत शुभकामनाएं। ज्येष्ठ पूर्णिमा का दिन धार्मिक दृष्टि से बहुत शुभ माना जाता है। इस दिन भगवान विष्णु, मां लक्ष्मी जी, श्री सत्यनारायण भगवान और चंद्र देवता की पूजा का विधान है। और ज्येष्ठ पूर्णिमा को वट पूर्णिमा के नाम से भी पूजा जाता है, क्योंकि इस दिन वट वृक्ष की पूजा करके सुहागन महिलाएं अपने पति की दीर्घायु की कामना से निर्जल और निराहार वट सावित्री व्रत रखती हैं। कुछ जगह पर ज्येष्ठ अमावस्या के दिन वट सावित्री व्रत रखा जाता है, तो बहुत सी जगह पर वट पूर्णिमा के दिन सत्यवान और देवी सावित्री की पूजा करके महिलाएं व्रत रखती हैं। पूर्णिमा का व्रत चंद्र देवता की पूजा के साथ ही पूर्ण होता है। आइए जानते हैं इस बार ज्येष्ठ पूर्णिमा का व्रत किस दिन रखा जाएगा। इस बार पूर्णिमा तिथि के दिन भद्रा भी रहने वाली है, तो भद्रा काल कब से कब तक रहेगा, भद्रा का वास कहाँ होगा, साथ ही आप जानेंगे पूर्णिमा के और वट सावित्री व्रत की पूजा के शुभ मुहूर्त के बारे में और चंद्रोदय के समय के बारे में। अगर आपको जानकारी थोड़ी भी अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। हिंदी पंचांग के अनुसार पूर्णिमा तिथि इस बार 29 जून सोमवार को सुबह तड़के 3:07 से शुरू होगी और पूर्णिमा तिथि का समापन होगा 30 जून मंगलवार को सुबह 5:26 पर। ऐसे में इस बार पूर्णिमा का व्रत, स्नान, दान, श्री सत्यनारायण व्रत और वट पूर्णिमा का व्रत 29 जून दिन सोमवार को ही रखा जाएगा, क्योंकि 30 जून को पूर्णिमा तिथि सुबह ब्रह्मा मुहूर्त में ही समाप्त हो रही है। ऐसे में आप कंफ्यूज मत होइएगा। 29 जून सोमवार को ही पूर्णिमा का स्नान, दान और व्रत किया जाएगा। स्कंद पुराण के अनुसार वट सावित्री व्रत ज्येष्ठ मास की पूर्णिमा के दिन करना चाहिए। इसलिए गुजरात, महाराष्ट्र और दक्षिण भारत की सुहागन महिलाएं ज्येष्ठ पूर्णिमा को इस व्रत को करती हैं। हमारी सनातन संस्कृति में वट वृक्ष को एक और शिव जी का रूप माना गया है, तो दूसरी ओर पद्म पुराण में इसे भगवान विष्णु का अवतार कहा गया है। इसलिए सौभाग्यवती महिलाएं ज्येष्ठ पूर्णिमा को व्रत रखकर वटवृक्ष की पूजा करती हैं, जिसे वट सावित्री व्रत भी कहते हैं। इस दिन वटवृक्ष को जल से सींचकर उसमें सूत लपेटते हुए 108 बार परिक्रमा की जाती है। पुराणों में वर्णन है कि वट वृक्ष के मूल भाग में भगवान ब्रह्मा, मध्य में श्री विष्णु तथा अग्र भाग में महादेव का वास होता है। इसके अलावा वट वृक्ष को अमरता का प्रतीक भी माना जाता है। इसलिए जो महिलाएं इस दिन व्रत नहीं भी रखती हो उन्हें भी वटवृक्ष की पूजा करनी चाहिए। सोमवार का दिन होने के कारण इस दिन का महत्व और भी बढ़ गया है और यह सोमवारी पूर्णिमा होगी। 29 जून सोमवार को ब्रह्मा मुहूर्त सुबह 4:12 से 5 बजे तक रहेगा, जिसमें आप पूर्णिमा का स्नान करके पूजा कर सकते हैं। इस दिन सूर्योदय होगा सुबह 5:48 पर। सूर्यास्त होगा शाम 7:12 पर। अभिजीत मुहूर्त दोपहर 12:03 से 12:57 तक रहेगा, जिसमें आप श्री सत्यनारायण भगवान की पूजा और कथा का पाठ कर सकते हैं। राहुआ काल सुबह 7:30 से 9 बजे तक रहेगा और इस दिन भद्रा काल सुबह 5:26 से शाम 4:16 तक रहेगा। भद्रा का वास पाताल लोक में होगा, इसलिए पूजा पाठ संबंधी कोई भी कार्य आप कर सकते हैं, क्योंकि पाताल लोक की भद्रा पृथ्वी लोक पर अशुभ नहीं मानी जाती है। प्रातः काल पूजा का सबसे शुभ मुहूर्त सुबह 4:26 से 5:26 तक और शाम की पूजा आप गोधली मुहूर्त में यानी शाम 7:22 से 7:42 तक कर सकते हैं। इसके अलावा आप रात 8:23 तक भी शाम की पूजा कर सकते हैं।
29 जून सोमवार को चंद्रोदय शाम 7:02 पर होगा। पूर्णिमा का व्रत चंद्र देवता की पूजा के साथ ही पूर्ण माना जाता है, इसलिए आप इस समय के बाद से चंद्र देवता की पूजा करके चंद्र देवता को अर्घ अर्पण करके फिर व्रत का पारणा कर सकते हैं। व्रत का पारणा पंचामृत से करना चाहिए और इस दिन भोग में खीर का भोग आप चंद्र देवता को भी अर्पण करें। साथ ही मौसमी फलों का भोग देवी देवताओं को अर्पण करें। वट सावित्री पूजा यदि आप इस दिन कर रहे हैं तो पूजा करने के 2 शुभ मुहूर्त हैं, जिसमें सुबह का मुहूर्त सुबह 4:26 से लेकर 7:25 तक रहेगा। वहीं शाम का शुभ मुहूर्त शाम 7:22 से रात 8:23 तक रहेगा। जिस तरह से ज्येष्ठ अमावस्या के दिन वट सावित्री व्रत रखा जाता है, माताएं निराहार निर्जल रहकर उपवास रखती हैं और इसमें भी कुछ लोग केवल पूजा करने तक ही निराहार रहते हैं। बाकी पूजा करने के बाद जल फल आदि ग्रहण कर लेते हैं और शाम को सात्विक भोजन भी ग्रहण कर लेते हैं। तो अपने यहाँ की मान्यताओं के अनुसार आप इस व्रत को रख सकती हैं और इस दिन किसी भी पौधे को उखाड़ना नहीं चाहिए। नाखून बाल इत्यादि ना काटे और कथा का पाठ अवश्य करें। यदि आप व्रत नहीं भी रख रहे हैं तो वट पूर्णिमा और ज्येष्ठ पूर्णिमा की कथा का श्रवण आपको करना चाहिए। यदि आप अपने घर में सुख समृद्धि की कामना रखते हैं, ज्येष्ठ पूर्णिमा के साथ ही ज्येष्ठ मास की समाप्ति होगी और इसके बाद में 30 जून से आषाढ़ मास प्रारंभ होगा। यह थी आज की वीडियो। अगर आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा।